अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 6 में लेक्चर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं जी। ओएसआई मॉडल। ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल बेसिकली है क्या? द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल इज अ फ्रेमवर्क यूज्ड टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट नेटवर्किंग प्रोटोकॉल इंटरैक्ट। बेसिकली ओएसआई मॉडल में क्या है जी? एक स्ट्रक्चर है, एक आर्किटेक्चर है, जिसके अंदर ये देखा जाता है, ये अंडरस्टैंड किया जाता है कि किस तरह से मुख्तलिफ किस्म के नेटवर्किंग प्रोटोकॉल किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं। इट हैज 7 लेयर्स ईच विद द स्पेसिफिक फंक्शन। इसमें टोटल 7 लेयर्स होती हैं, ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही हैं, और हर लेयर का अपना जो है वो फंक्शन होता है। लेयर 1 इसमें फिजिकल लेयर होती है, फिर डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो ये तमाम की तमाम 7 लेयर्स को आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो में तक हमारे साथ रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लें ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। इसमें आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि हमारे पास नेटवर्किंग के अंदर 2 साइड्स होती हैं, एक क्लाइंट साइड और एक होती है सर्वर साइड, जिसको हम शुरू में नेटवर्किंग के जितने भी लेक्चर्स थे शुरू में हमने डिस्कस किया कि क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को जो है वो फुलफिल करता है, या आपको जो भी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की होती है उसके मुताबिक डाटा उसको प्रोवाइड करता है। तो क्लाइंट साइड पे ये जो लेयर्स में डाटा ट्रेवल होता है वो उल्टी डायरेक्शन में होता है, यानी लेयर 7 से लेके लेयर 1 तक जो है वो डाटा जाता है, और फिर जो है वो दूसरी साइड पे डेस्टिनेशन में लेयर 1 से लेयर 7 तक जो है वो जाता है। किस तरह से जाता है उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जी लेयर 1, फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर इज लायबल फॉर एक्चुअल कनेक्शन बिटवीन द डिवाइसेस। द फिजिकल लेयर क्या है जी? किस चीज के लिए लायबल होती है, क्या उसकी लायबिलिटी है कि वो एक्चुअल कनेक्शन जो है वो 2 या 2 से ज्यादा डिवाइसेस के दरमियान क्रिएट करती है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अनप्रोसेस्ड डाटा बिट्स वाया फिजिकल मीडियम इज द फोकस हियर। यानी यहाँ पे आपका जो है वो फिजिकल कनेक्शन जो होता है, चाहे वो वायर्ड हो चाहे वो वायरलेस हो, वो कनेक्शन, वो फिजिकल मीडियम जिसके जरिए से 2 डिवाइसेस या 2 से ज्यादा डिवाइसेस के दरमियान कनेक्शन हो रहा होता है नेटवर्किंग के अंदर, वो यहाँ पे जो है वो इस्टेब्लिश होता है। और इसमें जो सबसे ऊपर लेयर है, लेयर नंबर 7, एप्लीकेशन लेयर, ये आपको नाम से अपने ये शो कर रहा है कि एप्लीकेशन लेयर के ऊपर जो एप्लीकेशन आप यूज कर रहे होते हैं, यानी अगर चैट कर रहे हैं तो चैट के लिए जो मैसेंजर यूज कर रहे हैं वो एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहा होगा। अगर आप जो है ईमेल यूज कर रहे हैं, ईमेल सेंड कर रहे हैं, तो ईमेल का जो ऐप है, एप्लीकेशन है, वो इस लेयर के ऊपर जो है वो काम कर रही होगी। और यहाँ पे जो है वो फिजिकल कनेक्शन के लिए जो भी फिजिकल मीडियम आपने यूज किया है वो इस लेयर के ऊपर जो है वो काम करेगा। एग्जाम्पल क्या है फिजिकल लेयर की? Imagine the hardware that connects the computer like a network interface, cables, repeaters, hubs and connectors। इन तमाम चीजों को, केबल्स, रिपीटर्स, हब्स को जो है वो हम डिटेल के साथ प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करके आए हैं, वो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। उसके बाद लेयर 2 आ जाती है जी, डाटा लिंक लेयर। एरर डिटेक्शन होती है और उसकी करेक्शन होती है डाटा लिंक लेयर के ऊपर। As well as node to node data transport are handled by the डाटा लिंक लेयर। नोड टू नोड डाटा ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि डाटा लिंक लेयर इस चीज है, वो श्योरिटी प्रोवाइड करती है कि डाटा जो है वो एक नोड जहां से चला था दूसरे नोड तक जो है वो एरर फ्री ट्रांसमिशन डाटा की हो गई है या नहीं हुई। अगर हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती तो डाटा लिंक लेयर जो है वो सिग्नल सेंड करता है सेंडर को कि आपका ये वाला डाटा जो है वो सही तरीके से नहीं पहुंच सका। इसकी एग्जाम्पल क्या? थिंक ऑफ द डाटा लिंक लेयर एज अ ट्रैफिक लाइट्स एट द इंटरसेक्शन which manage the flow of cars and prevents collision। सेम उसी तरीके से जैसे आपने रोड के ऊपर देखा होगा, सार्जेंट्स खड़े होते हैं या ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, वो कंट्रोल कर रही होती है कि कौन सी जो लाइन है वो पहले ट्रेवल करेगी ताकि कोलिजन से जो है वो बचा जा सके, टकराव ना हो। लेयर होती है तीसरी लेयर। द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा ट्रांसफर बिटवीन द डिफरेंट नेटवर्क्स। इट डिटरमिन द बेस्ट पाथ ऑफ द डाटा टू ट्रेवल फ्रॉम वन सोर्स टू द डेस्टिनेशन। नेटवर्क लेयर ये डिसाइड करती है कि कौन सा बेस्ट पाथ जो है वो डाटा ट्रांसमिशन के लिए ओएसआई मॉडल में जो है वो लिया जाएगा। तो वो डिफरेंट नेटवर्क के दरमियान जाहिर है ये लेयर जो है वो ये काम कर रही होती है। एग्जाम्पल, इमेजिन अ जीपीएस सिस्टम फाइंडिंग द बेस्ट रूट फॉर यू टू ट्रेवल फ्रॉम होम टू स्कूल। यानी आपने अगर कहीं भी किसी भी डेस्टिनेशन पर जाना है
तो हम जो है वो मैप लगा लेते हैं, जीपीएस सिस्टम यूज कर लेते हैं, तो वो आपको बेस्ट रूट जो है वो बता देती है कि आप कहाँ पे जो है वो रश कम है और आपके लिए बेस्ट कहाँ पे टाइम जो है वो कम लगेगा। तो ये सारी चीज जो है ये नेटवर्क लेयर के ऊपर परफॉर्म हो रही होती है। उससे ऊपर आ जाती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर एंश्योर्स द डाटा is transferred from one process rerunning on source end system to the process storing on destination end system. It manages data flow control and error checking. ट्रांसपोर्ट लेयर में बेसिकली इस चीज की श्योरिटी होती है कि डाटा जो है वो ट्रांसफर होता है एक साइड से दूसरी डेस्टिनेशन के ऊपर, उसके एंड सिस्टम तक जो है वो डाटा को ट्रांसपोर्ट एज अ ट्रांसपोर्ट लेके जाता है, उसके डाटा के फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है, साथ साथ एरर की चेकिंग भी कर रहा होता है। एग्जाम्पल देख लें, थिंक ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर एज अ डिलीवरी सर्विस दैट ensures your package arrives safely and on, यानी इसमें डिलीवरी सर्विस जैसे होती है, हमारे किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर करें तो डिलीवरी सर्विस हमारे पास आती है, तो जब हमारे पास डिलीवर हो जाता है हमारा प्रोडक्ट तो वो वहां पे फिर एंट्री डाल देते हैं जी सक्सेसफुली जो है वो डिलीवर हो गया। तो ट्रांसपोर्ट लेयर भी यही काम करती है कि अगर आपका डाटा या आपका मैसेज जो है वो सक्सेसफुली डिलीवर हो जाता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर बाकायदा एक टोकन सेंड करती है कि डाटा सक्सेसफुली डिलीवर्ड। और इन अदर केस के जब एरर आ जाता है तो वो एरर का टोकन जो है वो सेंड कर देती है सेंडर को। सेशन लेयर क्या करती है? सेशन लेयर मैनेजेस सेशन बिटवीन एप्लीकेशन। इट एस्टैब्लिशेस, मेंटेन्स एंड टर्मिनेट्स द कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल जैसे आपने ये नोटिस किया होगा कि अगर आपने कहीं पे कोई ईमेल खोली है या कोई ऐसी वेबसाइट खोली है जो सिक्योर होनी चाहिए तो या बैंक की ऐप जैसे आप खोलते हैं तो वो कुछ देर के बाद आप उसको अगर लॉग आउट ना भी करें तो क्या होता है, तो जो है वो लॉग आउट हो जाती है ऑटोमेटिकली, यानी उसका सेशन जो है वो एक्सपायर हो जाता है अगर कुछ देर जो है वो यूज ना की जाए, ओपन पड़ी रहे, या आप उसको लॉग आउट किए बगैर जो है वो क्लोज कर दें तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये मैकेनिज्म सेशन लेयर के अंदर होता है कि वो इस तरह की वेबसाइट्स को एप्स को जो है वो ऑटोमेटिकली सेशन जो है वो आउट कर दिया जाता है ताकि आपके डाटा की जो है वो सिक्योरिटी रहे। और टर्मिनेट कर दीजिए, इसमें बात लिखी हुई है ना, एंड टर्मिनेट्स द कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस, तो ये वो चीज है। उसके बाद है जी इमेजिन अ फोन कॉल वेयर अ सेशन लेयर सेट अप द कॉल कीप्स इट कनेक्टेड एंड एंड्स व्हेन यू हैंग अप। जब आप यानी हैंग अप कर देते हैं तो वो ये कॉल जो है वो ड्रॉप कर देता है। उसके बाद लेयर नंबर 6 है प्रेजेंटेशन लेयर। द प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसलेट डाटा बिटवीन द एप्लीकेशन लेयर and the network. It formats and encrypts the data to ensure it is readable by the receiving system. Presentation layer क्या करती है? आपके डाटा को ट्रांसलेट करती है, जैसा आपने पढ़ा था उसके अंदर कंपाइलर या इंटरप्रेटर के अंदर कि वो आपके डाटा को ट्रांसलेट करता है या कन्वर्ट करता है इनटू मशीन लैंग्वेज। इसी तरह से जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है? डाटा को एनक्रिप्ट करती है और इंश्योर करती है कि जब डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए तो वो रीडेबल फॉर्म में जो है वो वापस आ जाए रिसीविंग एंड के ऊपर, यानी पहले वो एनक्रिप्ट करती है सेंडर एंड पे और रिसीवर एंड के ऊपर प्रेजेंटेशन लेयर ही उसको दोबारा से रीडेबल जो है वो बनाती है। एग्जांपल देख लें, थिंक ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर एज अ ट्रांसलेटर कन्वर्टिंग अ बुक फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अदर सो दैट मोर पीपल कैन रीड इट, राइट। और लास्ट लेयर जो है लेयर 7 एप्लीकेशन लेयर इज द क्लोजेस्ट टू द एंड यूजर। It provides the network services directly to the application such as email, web browsing and file transfer. Imagine the application layer as a waiter taking your order in restaurant and bringing your food. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एप्लीकेशन लेयर पे बेसिकली वही ऐप जो है वो काम कर रही होती है जिसको आप यूज करते हैं। ईमेल हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, फाइल ट्रांसफर हो गया, उसके लिए जो भी ऐप आप यूज करें वो एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करती है। और उसकी एग्जांपल उसने की कि जस्ट लाइक दैट द वेटर टेकिंग योर ऑर्डर इन रेस्टोरेंट, के वो वेट में खड़ा होता है कि आपने इसको क्या ऑर्डर करना है, फिर वो उसी ऑर्डर के मुताबिक जो है वो आपका जो है वो फूड लेके आता है। तो ये थी जी OSI मॉडल की 7 लेयर्स। ये भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपने बहुत जरूर जो है वो अच्छे तरीके से याद इसको कर लेना है। लॉन्ग में भी ये आता है और शॉर्ट में इसकी कोई सी एक लेयर जो है वो आ जाती है, एक या दो, कि इसके ऊपर नोट लिखें या कह दें कि डाटा लिंक लेयर को डिफाइन करें, इस तरह से सेपरेटली भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन तो ये है ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह।